क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्या है 6 कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो सेक ए का मान होगा। मेरे प्यारो जो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे लगाओगे देखो। सबसे पहले वैल्यू आपको दिया मेरे प्यारो जो 3 और यहाँ पे कॉट ए बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 4। और इधर आपको साइड में पूछा है कि आप हमें सेक ए का वैल्यू ज्ञात करके बताओ, क्वेश्चन मार्क सेक ए बराबर। अब आप जानते हो कि सबसे पहले कॉट ए का वैल्यू निकालो। जब यहाँ से आप कॉट ए का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 4, 3 गुणा में आएगा तो इधर हो जाएगा भाग में 3, मतलब कॉट ए बराबर 4/3 हो गया। इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो कॉट ए को हम लोग 1/10 ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ये फार्मूला होता है। कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 ए। तो ये तो हमने कॉट ए को 1/10 लिख दिया। अब बराबर इधर हो जाएगा आप लोगों का 4/3। हमें चाहिए 10 ए का वैल्यू, तो 10 को हम कर रहे हैं ऊपर। जैसे ही हम 10 ए को ऊपर करेंगे उसी प्रकार 3 भी हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 हमारा नीचे आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10 ए बराबर कितना आ गया, 3 मेरे प्यार बच्चों 4 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें सेक ए का वैल्यू पूछा है। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक ए बराबर क्या होता है। सेक ए बराबर मेरे प्यार बच्चों फार्मूला होता है कि करनी में 1+10 स्क्वायर है। यह फार्मूला होता है, सर्वसमीका का फार्मूला है। आपको मालूम होगा, जितने लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों सेक ए बराबर करनी में, तुम्हें करनी लगा दिया और इधर हो गया आपका 1+10 स्क्वायर है, मतलब 10 का वैल्यू 3/4 है, उसका स्क्वायर कर दो। तो 3/4 हमने लिख कर इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इतना बात समझ में आ रही है आपको। चलो अब ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों सेक ए बराबर, ये हो जाएगा करनी में 1+3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सेक ए का वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा करनी में मेरे प्यार बच्चों 16 कम 16 और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, 25/16 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं सेक ए का वैल्यू निकालूं तो सेक के बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है मेरे प्यार बच्चों, और बटे में 16 का वर्गमूल 4 होता है। मतलब सेक ए का जो वैल्यू आ गया मेरे प्यार बच्चों कितना आ गया, 5/4 आ गया। यही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में दिया है 5/4। देखो बी वाला ऑप्शन 5/4 दिया है, बिल्कुल देगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न यह है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर पड़ने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है वो 20 करनी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप करोगे क्या, ये पृथ्वी बनाओगे, ये आपका जमीन हो गया। इस जमीन पे एक आपका मीनार है, एक मैं मीनार खड़ा कर देता हूँ, ये मीनार है। ठीक है, मैं नामकरण भी कर देता हूँ, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, इसका नाम सी रख देता हूँ, सिंपल। तो ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, तो 20 m लिख देता हूँ। और ये मीनार है तो इसकी छाया जो होगी वो ए बी हो जाएगी। छाया की लंबाई भी आपको दिया है, 20 करड़ी में कितना दिया है मेरे प्यारों, 3 मीटर, तो 20 करड़ी में 3 मीटर छाया की लंबाई हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से जो ऊपर देखा जाता है उन्नयन कोण होता है, ये वाला, यह उन्नयन कोण, इसको मैं थीटा में लेता हूँ। यही थीटा का वैल्यू पूछा है हमसे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बीसी तो मीनार हो गया और ए बी उसकी छाया की लंबाई हो गया, थीटा पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज हमारा बन गया कौन सा, एबीसी। त्रिभुज कौन सा बन गया, एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में लंब आपको है आधार, तो लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, बीसी, तो लंब की जगह बीसी। आधार आपके पास ए बी, तो आधार की जगह हम लोग ए बी लिख देंगे। अब कितना सिंपल है देखो, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर, और बटे में ए बी का वैल्यू दिया है आपको 20 करनी में 3 मीटर दिया हुआ है। तो एक देखो, यह 20 से हमने 20 को काट दिया कितने बार में, एक बार में। तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर, ऊपर बच गया आपका एक, अब बटे नीचे बच गया आप लोगों का करनी में 3 बच गया। यहाँ तक समझा गया आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर करणी जो दिया है ये वैल्यू 1/करणी में 3, यह 10 अंश का मान होता है। तो मैं इसके जगह 10 अंश रख देता हूँ क्योंकि इसका मान उतना ही होता है। तो 10 अंश रख दिया। अब 10 से 10 को काट दिया हमने, इधर बच गया आपको थीटा, अब बराबर इधर बच गया आपको 30। और यही थीटा का वैल्यू पूछा था। तो लो सूर्य का उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों 30 अंश आ जाएगा। देखो दिया है, देना ही चाहिए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी वाला समझ में आ गया आप लोगों को ना, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x+4 बराबर 0 का विविध कर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया विविध कर। अब विविध कर का फार्मूला जब तक नहीं मालूम रहेगा तब तक हल कर पाओगे, इसको नहीं कर पाओगे। विविध कर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac।
ये आपका विविधकर का फार्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। अब आपको मेरे प्यार बच्चों बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ ए बराबर क्या होगा, ए जो होता है मेरे प्यार बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो ए का वैल्यू हो गया 3। बी जो होता है वो आपका यक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक क्या है 6, लेकिन 6 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -6। फिर सी का वैल्यू निकालो, सी बराबर वही अचर पद जो कि 4 दिया हुआ है, तो 4। अब एबीसी का वैल्यू अगर मालूम चल गया तो बस पुटअप करना है, पुटअप कर दो, पुटअप पर रख दो वैल्यू। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -6, तो ये हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर। फिर -4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3, फिर सी का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस का 36, अब -4 3 12, अब 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 48। तो डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 36 माइनस 48 मतलब कि -12, कितना हो जाएगा -12। तो डी मतलब विविधकर जो है वो कितना गया -12, जो दिया है ऑप्शन में, देखो दिया है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, दिया है ना सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है, बोला है कि संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र मतलब यह चित्र जो दिया हुआ है, इसमें बोला है कि डीई जो बीसी के समानांतर है, ये डीई रेखा जो है वो बीसी रेखा के समानांतर है। एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, एडी बराबर ये आपका 3 सेंटीमीटर, और बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, और डीई बराबर 6 सेंटीमीटर, डीई बराबर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बीसी की माप पूछा है कि यह बीसी का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले पूछा हुआ है। अब देखो मेरे प्यार बच्चों, अगर डीई रेखा बीसी के समानांतर है, डीई रेखा मेरे प्यार बच्चों बीसी के समानांतर है, तो समझ लो कि ये जो त्रिभुज है ए डीई और एक त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों क्या है समरूप हो गए। और जब दोनों समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी, ठीक है यहाँ तक एडी, एडी बटे में पूरा भुजा ए बी, तो एडी बटे में हमने पूरा भुजा ए बी ले लिया, बराबर इसी तरह यहाँ पे डीई, डीई बटे में बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे बीसी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बीसी, बस हो गया। एडी का वैल्यू दिया है कितना 3, और ए बी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 3 + 4 मिलकर हो जाएगा 7, बराबर डीई, डीई का वैल्यू दिया है आपको 6, और बीसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो बीसी का गुणा जब 3 में करोगे तो हो जाएगा 3 गुणे के बीसी, अब बराबर इसका गुणा करोगे तो 7 6 को 42। इसी तरह बीसी का वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 42, और 3 गुणा में तो 3 भाग में हो जाएगा उधर, तो 3 से कटा दो, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 14 3 42, 14 बार में कट जाएगा पूरा, तो बीसी का वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, मतलब सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया कितना आसान था, बिल्कुल आसान है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां, कि बिंदु P का निर्देशांक आपको दिया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब आपको मालूम है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0,0 होता है। तो एक तो बिंदु निकल गया आपका -6,8, और एक बिंदु निकल गया 0,0। अब इन्हीं का हमें दूरी पूछा है, मतलब दो बिंदुओं के बीच का दूरी पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कैसे इसको लगाएंगे, तो एक बिंदु तुम्हारा P है जो कि निर्देशांक आपको दिया है -6,8, और एक बिंदु मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को मैं क्यों मान लेता हूं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पी क्यू का लंबाई पूछ लिया हमसे, तो पी क्यू बराबर क्या होगा आपको मालूम, अभी हमने जस्ट बताया कि ये x1 या आपका y1 होता है, और यह होता है आपका x2, y2 होता है, इतना बात तो अभी हमने जस्ट बताया था। तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने सूत्र भी आपको बताया था, याद कर लो, ठीक है, कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, अभी हमने जिक्र किया था। तो अब तो वैल्यू ही बस रखना है ना, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, करनी में इतने बड़ा से करनी बना लो, करनी में x1 का वैल्यू आपको दिया है -6, और -x2 का वैल्यू आपके पास 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितना है 8, और -y2 का वैल्यू 0 है, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। अब करोगे क्या, यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकालो, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, करनी में -6 - 0 माइनस के 6 ही होगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू का वैल्यू जब निकालोगे पी क्यू बराबर, तो -6 का वर्ग करोगे तो 36 आ जाएगा, और प्लस 8 का वर्ग करोगे तो 64 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 36 में जब 64 जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100। तो पी क्यू बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 10, बात खत्म। पी क्यू का वैल्यू कितना गया 10, देखो ऑप्शन में दिया है 10 का मतलब सी वाला ऑप्शन देखो दिया है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। समझा गया आप लोगों को ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए।